जो आज समग्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ है और नित नई बुलंदियों को छू रहा है। G20 के सफलतम और अभूतपूर्व समिट के उपरांत इस कालखंड में चंद्रयान के चंद्रमा पे सफलतम लैंडिंग की कार्रवाई आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से की आधी आबादी के लिए मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए जिस एक महत्वपूर्ण कदम को उठाने के उपरांत संसद में पारित करवाने के उपरांत आज आपका अपनी ही काशी में बाबा विश्वनाथ की इस अविनाशी काशी में आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से, काशी की मातृशक्ति की ओर से मैं आपका अपनी ही काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मान्यवर, आपके नेतृत्व में 2014 के उपरांत महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम आगे बढ़ा था, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से बेटियों को पूरी तरह सुरक्षा का कवच उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर देश के अलग अलग प्रतिष्ठानों में बेटियों और माताओं को उचित सम्मान प्राप्त हो सके, उन्हें स्थान प्राप्त हो सके। और अब तो आपने पुख्ता व्यवस्था कर दी है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। देश की संसद में और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी 1/3 से अधिक बहनें चुनकर के जाएंगी, जो सशक्तिकरण के एक नए अध्याय को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। इस अवसर पर आज आपका आगमन काशी में हुआ है और काशी की बहनों के द्वारा आपके अभिनंदन का जो एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, इस अवसर पर मैं आपका इन सभी बहनों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, आज बहनें प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और उनके लिए नौकरी रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक तक की शिक्षा फ्री का हो, या फिर उन्हें सेना में अब फाइटर पायलट के रूप में भी उन्हें जो स्थान प्राप्त हो रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से उन्होंने जो नई नई सफलता के प्रतिमान गढ़े हैं, यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम उस कड़ी के सशक्तिकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण और अभिनंदनीय प्रयास है। इस अवसर पर आपका काशी में आगमन और इन सभी बहनों के द्वारा आपके अभिनंदन के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सभी बहनों की ओर से, काशी की इन सभी बहनों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे थे और नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। इसी कार्यक्रम में सीएम योगी लाइव अभी संवाद कर रहे थे। तो महिला आरक्षण को लेकर ये संवाद
बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आपने लाइव सुना। वाराणसी में ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी संबोधित कर रहे थे। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं वाराणसी। ऐसे में और भी ज्यादा खास ये कार्यक्रम हो जाता है। हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है और इसे लेकर यहां पर संवाद करते हुए मुख्यमंत्री योगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वाराणसी की पुलिस लाइन में दरअसल ये कार्यक्रम रखा गया है और नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। हालांकि जब से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है तब से ही लगातार जो देश की महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करती हुई दिखाई दे रही हैं और आभार व्यक्त करती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर महिलाओं की पहुंची हुई है। महिला आरक्षण बिल को लेकर संवाद किया गया, बातचीत की गई, महिलाओं के साथ भी बातचीत हुई, और युवा महिलाओं की बात करें तो वो भी इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में दिखाई दी हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, उनके वाराणसी दौरे से पहले ही लगातार तैयारियां भी चल रही थी और सीएम योगी खुद तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे। और ये एक प्रेरणा से खड़ी है माननीय अलग अलग डिपार्टमेंट से जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए आपने देखा। तो ये देखिए कुछ और महिलाएं, क्योंकि महिलाओं पर बेस्ड ये कार्यक्रम है और नारी शक्ति वंदन अभिनंदन इसे नाम दिया गया है इस कार्यक्रम को। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए आप पौधा भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन महिलाओं की ओर से पौधा भेंट किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान योजना की लाभार्थी बहनें माननीय प्रधान, तो लगातार ये लाइव तस्वीर इस वक्त आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। वाराणसी से सीधी तस्वीर, महिला आरक्षण को लेकर संवाद किया जा रहा है और गरीब और असहाय परिवारों एक बहुत बड़ी तादाद, बड़ी संख्या महिलाओं की आप इस कार्यक्रम में देख सकते हैं। तो सभी समय पर उपलब्ध कराए गए हैं का अभिवादन स्वीकार करते हुए और उनके द्वारा लाई गई भेंट को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री को इस वक्त आप मंच पर देख रहे हैं। हमारी माताओं और बहनों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही आप सीएम योगी को भी देख सकते हैं मंच पर। तो बेहद खास ये कार्यक्रम अपने आप में महिला आरक्षण को लेकर यहाँ पर संवाद किया गया, बातचीत की गई और थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना। तो देश की नई संसद से प्रधानमंत्री जी को जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसके बाद से ही लगातार महिलाएं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी लाभार्थी महिलाएं उचित दर विक्रेता की गणपति महाराज की ये ओडीओपी की से निर्मित ये सुंदर प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया है, जिसकी जीती जागती मिसालें हैं हमारी ये बहनें। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रही हैं कि राशन की दुकानें चलाने का आज तक आधिपत्य पुरुषों का था, परंतु आज ये राशन की दुकानें चलाकर जन जन तक, हर गरीब के पास तक अनाज पहुंचा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है।
भारत के गौरव की स्वर्ण गाथा लिखने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, सकारात्मक सोच और दमदार कार्यशैली का ये सुपरिणाम है कि विश्व पटल पर आज भारत का परचम लहरा रहा है और भारत विकास के आसमान पर ज्वाजल्यमान सूर्य सा चमक रहा है। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें लगातार ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं वाराणसी और इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बन रखे हैं। और मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हुई काशी पूर्वांचल की नारी शक्ति, हमारी काशी माता कुष्मांडा, माता श्रृंगार गौरी, माता अन्नपूर्णा और मां गंगा की पावन नगरी है। यहां के कण कण में मातृशक्ति की महिमा जुड़ी हुई है। विंध्यवासिनी देवी भी बनारस से बहुत दूर नहीं है। काशी नगरी देवी अहल्याबाई होलकर के पुण्य कार्यों और प्रबंध कौशल की भी साक्षी रही है। इसलिए संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा ऐतिहासिक कानून पास होने के बाद सबसे पहले काशी में आप सबके आशीर्वाद लेने आया हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। संयोग से कुछ ही समय में दुर्गा पूजा का उत्सव भी शुरू होने वाला है। बनारस में जगह जगह दुर्गा पंडाल की तैयारी चल रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इस बार नवरात्रि के उत्साह को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस कानून से देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। मैं उस उपलब्धि के लिए आपको भी और देश भर की माताओं बहनों को आज काशी की पवित्र धरती से हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, नारी का नेतृत्व बाकी दुनिया के लिए एक आधुनिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हम तो महादेव से पहले मां पार्वती और गंगा को प्रणाम करने वाले लोग हैं। हमारी यही काशी
रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना की जन्मभूमि भी है। आजादी की लड़ाई में लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं से लेकर आधुनिक भारत में मिशन चंद्रयान को लीड करने वाली महिला वैज्ञानिकों तक नारी नेतृत्व का सामर्थ्य क्या होता है, ये हमने हर कालखंड में साबित किया है। आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ही लीजिए, 3 दशकों से ये कानून लटका हुआ था, लेकिन आज ये आपकी ही ताकत है कि सदन में, संसद के दोनों सदनों में ऐसी ऐसी पार्टियों को इसका समर्थन में आना पड़ा जो पहले इसका भरपूर विरोध करते थकते नहीं थे। और इसलिए आप माताओं बहनों में जो जागरूक बनी है, आप एक बनी है, एकजुट बनी है, ये हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां अब आपसे डर रही हैं, कांप रही हैं और इसीलिए बिल पास किया है। ये आपकी ताकत है। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड वोटों से पारित हुआ है और आपके आशीर्वाद से इसका सौभाग्य आपके काशी के एमपी को मिला है। मेरे परिवारजनों, बीते 9 वर्षों में हमने महिलाओं के पूरे जीवन को, उनके सपनों को केंद्र में रखकर काम किया है। अभी मंच पर जो माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई थी, किसी को कैंसर में मदद पहुंच गई, किसी को किडनी की बीमारी थी, मदद पहुंच गई, किसी को घर मिल गया, किसी रेहड़ी पटरी वालों को बैंक से लोन मिल गया। वे इतने भाव विभोर थे कि माताओं बहनों के लिए जो काम हो रहा है वो देश की शक्ति बढ़ा रहा है। बनारस में 2,30,000 से ज्यादा महिलाओं को 2,30,000 से ज्यादा उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब प्रति सिलेंडर सरकार से 400 रुपये की सब्सिडी भी मिल रही है। भाजपा सरकार के दौरान यहां बनारस में पीएम आवास योजना के तहत 75,000 पक्के घर बना के गरीबों को दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर घर आप हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों के नाम पर है। आप भी जानती हैं कि हमारे यहां महिलाओं के नाम संपत्ति रखने की परंपरा कम ही रही है। गाड़ी खरीदनी हो तो पुरुष के नाम, जमीन खरीदनी हो तो पुरुष के नाम, दुकान खरीदनी हो तो पुरुष का नाम, घर खरीदना हो पुरुष का नाम। हमारे यहां यही चला करता था, लेकिन मोदी ने आकर देश की माताओं, बहनों, बेटियों के नाम संपत्ति की परंपरा शुरू की है। हमने पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम भी घर देने का प्रावधान किया। इस वजह से आज काशी में भी
हजारों महिलाओं के नाम अब घर की रजिस्ट्री हुई है। इससे परिवार में, समाज में उनकी अहमियत भी बढ़ी है। मेरे परिवारजनों, आज खेल के मैदान से लेकर राफेल उड़ाने तक हर जगह हमारी बेटियां कमाल कर रही है। जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं तो विकास को कितनी गति मिलती है, हमारा बनारस इसका साक्षी है। हमने मुद्रा योजना शुरू की। बनारस में हजारों महिलाओं को मुद्रा योजना से लाभ मिला। यहां हैंडीक्राफ्ट का काम हो, सिल्क की कारीगरी हो या आचार बनाने जैसे गृह उद्योग हो, महिलाएं बड़ी संख्या में इनसे जुड़ी है। मुद्रा योजना के सहयोग से इन उद्योगों को नई ताकत मिली है। कितने ही छोटे बड़े उद्योगों जो बंद होने की कगार पर थे, आज उनके प्रोडक्ट देश दुनिया के बाजार में पहुंच रहे हैं। बनारस और पूर्वांचल में बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह भी तैयार हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं परिवार के हालात सुधार भी रही है और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दे रही है। बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी की भी एक बड़ी संख्या तैयार हुई है। इन महिलाओं ने अपने इलाकों में एक नई पहचान बनाई है। लोगों को पता है कि कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए तो ये महिलाएं रास्ता दिखाएगी। स्वनिधि योजना का लाभ भी कई महिलाओं को मिला है। बनारस में पर्यटन से रोजगार मिलता है, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं चाहता हूं टूरिस्ट गाइड जैसी भूमिकाओं के लिए भी हम बनारस में महिलाओं को आगे लाएं, उन्हें ट्रेनिंग दें ताकि बाहर से जो यात्री आए उनको बिहार बनारस की एक एक चीज की जानकारी दें। इससे महिला टूरिस्ट को आसानी होगी, महिला टूरिस्टों की आने की संख्या बढ़ेगी और बनारस की बहनों को रोजगार मिलेगा। मेरे परिवारजनों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक व्यापक विजन वाला कानून है। इस कानून की ताकत तब बढ़ेगी जब समाज से लेकर परिवार तक हर स्तर पर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर भी बढ़ेंगे। हमें ऐसा समाज तैयार करना है जिसमें नारी को आगे बढ़ने के लिए किसी के सहयोग की भी जरूरत न पड़े। इसके लिए कानूनी प्रयास भी जरूरी है और सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूत करना जरूरी है। इसलिए इस कानून का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें भी वंदन सबसे परेशानी है। अब माताओं बहनों को वंदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी? ये लोग नहीं समझ पाते कि नारी के वंदन का
उसके सम्मान का अर्थ क्या है। लेकिन हमें इस तरह की नकारात्मक सोच से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। मुझे विश्वास है हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से देश अमृत काल में इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, बड़े निर्णय लेता रहेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हमें आशीर्वाद दिए, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि माताओं बहनों की शक्ति ये मेरा बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। आपके आशीर्वाद यही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अभी अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, इस तरह की कई बड़ी बातें यहां पर प्रधानमंत्री ने कही हैं। नारी शक्ति से आशीर्वाद लेने आया हूं, ये भी कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से। तो देख सकते हैं इस वक्त मंच की आप तमाम जो महिलाएं हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री, और मंच पर सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद हैं। और ये एक और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तमाम महिलाएं, और महिलाओं के लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद खास है। महिलाओं को वंदन नहीं करेंगे तो और क्या कहेंगे, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है।